मंच पर उपस्थित विशिष्ट और डेलीगेट्स और अपने विश्वविद्यालय के आचार्य, अभी हम लोग अभी दो वक्ताओं को हम लोगों ने सुना और उन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से ब्रिटिश काल के पहले का वैदिक परंपरा ज्ञान और ब्रिटिश काल के बाद क्या हुआ उसका बड़ा अच्छे तरीके से वर्णन किया। हम तो आधुनिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं और आप अगर ब्रिटिश काल को देखें तो एक्चुअली उन्होंने किया क्या है कि जो कुछ भी था उन्होंने मुझे कुछ दिया नहीं, हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया, जितना हुआ लेके गए। आप लोग सुने होंगे बहुत पहले मार्किन कपड़ा कोटा पर आता था, लोगों को बंटता था। मार्किन इंग्लैंड में सबसे बड़ा जो कपड़े की इंडस्ट्री है वो मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर हमारी भाषा में बिगड़ते बिगड़ते मार्किन, और वही मार्किन बटता था, उसी को लोग पहनते थे, ओढ़ते थे और तमाम वो भी कोटा पर आता। तो अंग्रेजों ने बहुत कुछ दिया, यहाँ से बहुत कुछ हम लोग गंवा चुके। लेकिन आज 15 साल 75 साल स्वतंत्रता के बाद भी हम कितना लाए हैं, ये भी एक सोचने की बात है कि वैदिक परंपरा को या स्वतंत्रता के बाद हम कितना कर पाए। मैं आपको बहुत, यहाँ विज्ञान के भी लोग हैं, अपने ललन मिश्रा जी यहाँ उपस्थित हैं, वो आधुनिक विज्ञान के ही हैं, ये बतलाएंगे। आज हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं, जो भी आविष्कार कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं, किसकी मदद से? उनसे इंस्ट्रूमेंट हम खरीदते हैं, इक्विपमेंट्स उनसे खरीदते हैं, विदेशों से, वो भी डॉलर में और पाउंड में खरीदते हैं। और वो इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं जिस पर वो अपने हिसाब से, अपने रिसर्च के लिए, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको डिजाइन किए। हम उनसे खरीद के यहाँ हिंदुस्तान में, अपने देश में रिसर्च कर रहे हैं। तो जो वो रिसर्च कर रहे हैं, तो एक्चुअली हम जब किसी से ले करके और किसी के करने के बाद करें तो हम उससे आगे कैसे ही जा सकते हैं? हम जब भी रहेंगे उनके पीछे ही रहेंगे। तो पहले तो ये प्रवृत्ति हमको छोड़नी पड़ती, जो हम पीछे चल रहे हैं और सोचते हैं कि आगे हो जाएंगे, कभी नहीं होगा, तो ये तो छोड़नी पड़ती। अभी हमारे बहुत साथियों ने, बहुत वक्ताओं ने जगदीश चंद्र बोस के बारे में बात की। जगदीश चंद्र बोस, मैं आपसे बतलाऊं, शायद आप इस लाइब्रेरी में भी जाइएगा, ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है बनारस यूनिवर्सिटी, जगदीश चंद्र बोस की किताब नहीं मिलेगी। मैं जगदीश चंद्र बोस की किताब अमेरिका में लाइब्रेरी में पाया। मैं सोचा कि इसको जिराक्स करूं, फोटो कापी, लेकिन इतनी पुरानी हो गई थी कि फट गई। फिर मैं किसी तरह खोजते खोजते इंटरनेट पर मुझे मिली, मेरे पास है, उनके पास है हमारी किताब, हमारे पास है। तो ये जो आप स्वतंत्रता, स्वतंत्र, आजाद नहीं स्वतंत्र, तो इसके लिए अभी हमें बहुत कुछ करना है, हम बहुत कम कर पाए। अभी और जगदीश चंद्र बोस ने जो भी रिसर्च किया, सब इंस्ट्रूमेंट खुद बनाए। रिसर्च के इक्विपमेंट उन्होंने 1000 और 100 रुपए में बनाए। वो रिसर्च आज करोड़ों के इंस्ट्रूमेंट खरीदने के बाद हम कर पा रहे हैं और उनसे खरीद के ला रहे हैं। तो पहली चीज तो ये है कि हमको अपना डेवलप करना पड़ेगा, अपनी चीजों को बनाना पड़ेगा। मैं वो उनका ज़्यादातर वर्क वो प्लांट पर किए हैं,
उसको प्लांट फिजियोलॉजी अंग्रेजी में कहते हैं, और क्या कार्यकी, पादप कार्यकी, कैसे पौधे कार्य करते हैं। मेरा खुद का वही रिसर्च, मैं उसी फील्ड में हूँ, इसलिए मैं उनको पढ़ा भी। और इतना सिंपल इंस्ट्रूमेंट, एक्चुअली वो बायोलॉजी जीव विज्ञान के नहीं छात्र थे, बायोलॉजी के नहीं थे, बायोलॉजी के प्रोफेसर भी नहीं थे, वो फिजिक्स के थे, लेकिन उनका रिसर्च जो था सब बायोलॉजी में, इसलिए उनको फिजिक्स पढ़ाने को कभी नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया, तो वो उसी में करते रहे, फिर फिजिक्स में करते रहे। और जगदीश चंद्र बोस, छुई मुई आप लोग सुने होंगे, पौधा होता है, उसी पर उनका रिसर्च था। और इंफॉर्मेशन जो सिग्नल जो है कैसे पौधे में जाता है, उसका उन्होंने मॉडल पेश किया था और उसका सिद्धांत बतलाया था। और वो फिजिकल मतलब कि कैसे वो आयंस के थ्रू चैनलाइज होता है। और इंग्लैंड में एक पेपर प्रेजेंट किया, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। उसके कई 100 साल बाद हार्मोन्स की बात आई, केमिकल ट्रांसमिशन, तो उस पर उनको अंग्रेजों ने काफी क्रिटिसाइज किया, लेकिन जो उन्होंने दिया आज फिर वही सत्य हुआ है, तो उनकी चर्चा नहीं हुई। अभी जैसे कि बात हुई कि हमारे यहाँ व्रत का, तो हमारे यहाँ कई तरह के व्रत हैं, एक दिन का भी है, कभी 24 घंटे का भी है, तमाम तरह की चीजें हैं। और व्रत क्या है, उसको अंग्रेजी में कहिए तो स्ट्रेस, आप अपने शरीर को स्ट्रेस कहते हैं। और स्ट्रेस 3 तरह का होता है, तो उस पर जापान में साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है। जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस होती है, तमाम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, बहुत लोग करते हैं। तो स्ट्रेस देते हैं। स्ट्रेस 3 तरह से होगा, एक तो आपका स्ट्रेस माइल्ड होगा, हल्का स्ट्रेस, एक जो है मॉडरेट होगा, मध्यम, और एक स्ट्रेस होता है कि सीवियर हो, बहुत ज्यादा हो। तो शरीर या पौधे या कोई भी जीव जंतु उस पर जो रिएक्शन करता है वो 3 तरह से रिएक्शन करता है। अगर वो माइल्ड है, अगर वो स्ट्रेस हल्का है, तो वो उसको एडाप्ट करता है, वो अपने शरीर में प्राकृतिक रूप से परिवर्तन लाता है। और वो परिवर्तन उसको तैयार करता है कि कभी अगर ज्यादा स्ट्रेस हुआ तो उसको वो स्टैंड कर सके, उस पर भी वो विजय प्राप्त कर सके, उसमें भी वो सर्वाइव कर सके। जब मध्यम तरीके का स्ट्रेस होता है तो उसमें क्या होता है कि पौधे जो है तुरंत, या जीव जंतु कुछ भी हो, तुरंत रिएक्ट करते हैं, और दूसरी तरह का डिफेंस मैकेनिज्म उनका काम करता है, वो एकदम दूसरी तरह का होता है। लेकिन जब वो सीवियर होता है तो आर्गन फेल होने लगते हैं, डेथ हो जाती है, डिके हो जाता है, तमाम तरह की चीजें। तो हम जो व्रत करते हैं वो माइल्ड स्ट्रेस है, हम अपने शरीर को ट्रेन करते हैं, उसको अंग्रेजी में प्राइमिंग बोलते हैं, कि हम उसको इस तरह से करते हैं कि कभी अगर बड़ा स्ट्रेस है तो उसको बर्दाश्त करना, और किसी भी तरह का स्ट्रेस बर्दाश्त करना। और इसको जब उन लोगों ने किया तो उस पर नोबेल प्राइज मिला, इसी पर मिला है। और जिसको कि हमारे यहाँ घर घर में प्रैक्टिस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो अभी भी मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी हम लोगों को बहुत कुछ करना है, और ये स्वतंत्रता का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसमें हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोगों को अभी अपनी ये वैदिक परंपरा को लाने के लिए क्या क्या करना है। अभी तक हम सुने, हम ये किए, वो किए, ये, लेकिन हम क्या करें कि ये वापस आए। तो हमको तो फॉलो नहीं करना है, हमको अपना इंस्ट्रूमेंट बनाना है, अपना इक्विपमेंट बनाना है, और अपने देश की जरूरत के अनुसार, अपने लोगों की जरूरत के अनुसार रिसर्च करना है और चीज़ों को आगे बढ़ाना है। अब जैसे आयुर्वेद है मेडिसिन में, तो आयुर्वेद में क्या होता है कि पूरा एलोपैथ आयुर्वेद, आप सुने होंगे कि एलोपैथ दवा में वो नुकसान भी करता है,
काफ़ी नुकसान करता है, एंटीबायोटिक है ये वो। तो उसको क्या बोलते हैं कि उसमें एक्टिव जो ग्रेडियंट होता है उसको निकालते हैं पौधे से या सिंथेसाइज करते हैं और उसको देते हैं। आयुर्वेद में क्या होता है, होलिस्टिक होता है, पूरे पौधे को, उसमें वो है एक्टिव, लेकिन केवल एक्टिव नहीं देते, पूरे पौधे का वो चूर्ण बनाते हैं या नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं, उसको देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो ऑलरेडी पौधे में है, तो वो नुकसान नहीं करता है, वो आपको बचाने वाली भी चीजें उसमें है। लेकिन एलोपैथिक में क्या है कि जो अफेक्ट करता है केवल उसी को निकाल के देते हैं, तो नुकसान करता है। तो इस तरह से है। और हम लोगों के आयुर्वेद जो है उसमें इतना, जब हम तो एक डॉक्टर से मिले हैं, जब वो हार जाते हैं एलोपैथ वाले, दिखाते हैं देखिए आयुर्वेद में जरा सा देख लीजिए कुछ हो जाता है। तो आयुर्वेद में हम पहुंचते हैं तो बहुत लेट स्टेज में पहुंचते हैं। हालांकि अब चीज़ें जो है धीरे धीरे सुधर रही हैं, हम लोग आयुर्वेद में शुरू में ही जाना शुरू कर दिए हैं, ये अच्छी बात है। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और